नानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर में। भारतीय मिडिल क्लास की बढ़ती स्पेंडिंग पावर और दिन बदलते शौक ने एंटरप्रेन्योर्स की नई पीढ़ी को जन्म दिया है। ये वो लोग हैं जो खान पान, फैशन और ट्रैवल पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर रोज नए नए ब्रांड्स हमारे सामने भी आ रहे हैं। इसी के चलते इस सेगमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा मौका तैयार किया है, जिनका फायदा कई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ने उठाया भी है। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया पर हम फोकस कर रहे हैं, जो आपके डेली लाइफ में फंकी येट स्टाइलिश कैजुअल लुक देकर बनाती है आपको हैपनिंग। आइए मिलते हैं तरुण शाह से, जिन्होंने अपनी नौकरी पेशा जिंदगी को अलविदा कर खुद का ब्रांड कैप्टन काइसो लॉन्च किया। काफी सिंपल लेकिन यूथ को अट्रैक्ट करने वाला कैप्टन काइसो बनाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डिजाइनर टी शर्ट्स। टी शर्ट हमारे वार्डरोब का एक काफी अहम हिस्सा है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बगैर टी शर्ट अपने वार्डरोब को कंप्लीट नहीं मानती। आज की जनरेशन की इस पसंद और मांग को कैश करने का आइडिया आया मुंबई के तरुण शाह को। दरअसल तरुण ने सीए और एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई खत्म करने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स में 10 साल नौकरी का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करने की चाह तरुण में पहले से ही थी। बिजनेस ऐसा करना था जिसमें क्रिएटिविटी का सैटिस्फैक्शन मिले। परिवार की मदद से अपनी पत्नी और दोस्त के साथ तरुण ने शुरू किया टी शर्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। कैप्टन ऑफ द शिप तरुण शाह ने 2011 में इस टी शर्ट बिजनेस की शुरुआत की कैप्टन काइसो ब्रांड नेम के तहत। कैप्टन काइसो थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन क्वालिटी और प्राइसिंग के मामले में ये ब्रांड कैप्टन है ही, और काइसो का मतलब है कीप योर शर्ट ऑन। सुपर हीरो की फील देते इस ब्रांड नेम से 15 से 25 साल के यंगस्टर्स को टारगेट किया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टी शर्ट्स भारतीय ग्राहकों को किफायती दाम में मुहैया करवाना और साथ ही दुनिया भर में कैप्टन काइसो की पहुंच बनाना तरुण का ध्येय था, जिसके लिए कम्युनिटी बिल्डिंग और क्राउड सोर्सिंग के जरिए बेसिक ग्राउंड वर्क शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब में काफ़ी टाइम लगता है। पेन्स टेकिंग एफर्ट्स लेनी पड़ती है डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, डेवलपमेंट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। और टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने पहले से डिसाइड किया था कि वी विल नॉट बी आउटसोर्सिंग एनीथिंग। राइट फ्रॉम द yarn टू द knitting, dyeing, printing, everything is done in-house by our company. So the initial back-end processes को तकरीबन 8 से 9 महीने लग गए। यूएस, यूके, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, रशिया जैसे 25 से 30 देशों से 100 से भी ज्यादा लाइसेंस्ड प्रोफेशनल टी शर्ट डिजाइनर्स कैप्टन काइसो के लिए डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन सिलेक्ट होने के बाद तरुण की टीम टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। टी शर्ट में जो मेन चीज़ होती है वो डिज़ाइन होती है, तो जब वो डिज़ाइनिंग ही एक्चुअल इंटरनेशनल डिज़ाइनर से हो तो देन यू कैन क्रिएट प्रॉपर प्रोडक्ट विच कैन compete with the best in the business anywhere in the world. तरुण ने अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचने का पहले ही पक्का किया था। www.captainkaiso.com के तहत देश विदेश में कैप्टन की पहुंच बनी। इस वेबसाइट पर रोज एक नया डिजाइन पेश किया जाता है और उस दिन 449 जितनी आकर्षक प्राइस रेंज पे बेचा जाता है। इंडियन ऑर्डर 5 दिनों में और इंटरनेशनल ऑर्डर्स 25 दिनों में डिलीवर की जाती है। सुनने में ये टी शर्ट बिजनेस जितना फंकी और कूल लगता है, करने में उतनी ही मुश्किलों का सामना तरुण ने किया। मैं इस फील्ड से नहीं था, तो एक टेक्निकल चैलेंजेस आई। दूसरी वेबसाइट को जिस टाइप के टी शर्ट्स हैं उसको उस लेवल पे जो फंक्शनैलिटीज़ जो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड फंक्शनैलिटीज़ इसमें लाना चाह रहे थे, वो रेडीमेड कुछ नहीं मिल पाता, तो पूरा हमको ग्राउंड वर्क करना पड़ा, पूरा हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ा, उसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा। एंड फाइनली the biggest challenge which you face, and that's true for every e-commerce player, is that visibility is extremely important. Marketing costs are very high. So for people to even know about you, to understand that there is a company like Captain Kaiso providing this quality of products in the market, you have to be able to reach out to the maximum number of people. भारतीय ग्राहकों की टच एंड फील की जरूरत को समझते हुए मिनरल स्टोर के जरिए कैप्टन काइसो ने रिटेल में कदम रखा।
जल्द ही 3 नामी रिटेल चेन के साथ टाई अप करके ये ब्रांड देश में 25 से 30 स्टोर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा और देश के बड़े शहरों में कैप्टन कैसो का स्टैंडअलोन स्टोर खोलने का तरुण का इरादा है। लेकिन इन बड़ी विस्तार योजनाओं के लिए फंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और किफायती दामों में क्वालिटी प्रोडक्ट देने के अपने इरादे पर अटल रहे तरुण ने इस बिजनेस में 1 करोड़ का शुरुआती निवेश किया था। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हमारे 3-4 रेवेन्यूज से रेवेन्यूज आते हैं। एक तो जो इन ई-कॉमर्स बिजनेस से रेवेन्यू है, where there are no middlemen, there are no distribution margins which we have to give. There the return on investment is extremely high. The return on capital, all ratios are extremely high. When we venture into the retail space where you're dependent on other people for selling your products, there the returns become a little bit more normal. But overall, when we combine these 2-3 aspects, our international sales, our e-commerce sales, and also our retail sales, then we'd say to get about a 15 to 20% net profit is something which we are targeting at the end of this year. बढ़ते कंपटीशन में खुद को साबित करने के लिए बिजनेस में यूनिकनेस और इनोवेशन की जरूरत तो होती ही है। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जो खासकर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको कामयाबी दिलाएगी, सुनते हैं तरुण से। If you maintain quality and if from the first step you have an obsession with quality, then it becomes much more easier for people to accept you as a new player. So it's difficult in the first stages where there is a constraint for finance, for people working with you, but if you stick to that, then things become relatively easier in the longer run. वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आगे आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने टी शर्ट इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है, तंत्रा के रंजीव रामचंदानी। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। वेलकम बैक। आज का कार्यक्रम जुड़ा है फैशन से, एक ऐसा अपैरल जो हमारे कैजुअल वेयर का एक अहम हिस्सा है, जो हम सब के वार्डरोब में बड़ी तादाद में मौजूद भी होता है। बच्चे, टीनेजर्स और यंग प्रोफेशनल्स का फेवरेट टी शर्ट। वैसे टी शर्ट खरीदने से पहले हम ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि आपका फेवरेट टी शर्ट बन सकता है कमाई का जरिया? रंजीव रामचंदानी ने सोचा और एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। इंडिया ऑन अ टी शर्ट टैगलाइन के लिए मशहूर तंत्रा के फाउंडर हमारे साथ है रंजीव रामचंदानी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। रंजीव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, 1997 में तंत्रा की आपने शुरुआत की, तब से लेकर अब तक हमने देखा है कई नए प्लेयर्स आए हैं। आज भी अगर आप देखें कई नए लोग इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे ये मार्केट इतना इवॉल्व हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि नए लोगों के लिए और आप जैसे वेटरन्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है? ऐसा टी शर्ट ब्रांड नहीं था जो हंसी, जोक और आइडेंटिफाइज विथ हु यू आर एज अ इंडियन। आप क्या है, आपको क्या खुशी है, और ऑल दोज थिंग्स, कनेक्टिंग विथ यू। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेड सेड ओके, लेट्स ट्राई इट, स्टफ लाइक दैट। सो वी वर न्यू, हैविंग एस्टैब्लिश्ड दैट, हैविंग put it there and then getting that kind of response, that's when we knew that we always knew we were on the right track. But the market then knew that yes, this product has got potential, or this category has got potential. सोचने में वैसे ये टी शर्ट बनाने का आइडिया बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन क्या वाकई में इतना सिंपल है जितना इजी इसे पहनना? Actually it is quite simple, it's not difficult, because rocket science नहीं है। लेकिन एक कर दिया, 2 टी शर्ट कर दिया, 3 टी शर्ट कर दिया, फिर फाइनली वेयर आर यू गोइंग, विच पाथ आर यू हेडिंग, आपको क्या करना है? आपको उसके साथ एक ब्रांड बनाना है विच इज़ अ पॉपुलर ब्रांड इन द मार्केट, एक्सेप्टेड इन द मार्केट, सो दैट पीपल आपके स्टोर में आए और बोले कि मुझे और लेना है, क्या है नई आइटम क्या है, व्हाट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू हैव, न्यू प्रिंट दैट यू हैव. So that is where the difference between creating a product and a brand, So
इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन, तो आपको अंडरस्टैंड करना है क्या है और कैसे जाना है। तंत्रा बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड बन गया है, तो आपके लिए तंत्रा को एक इतनी बड़ी सक्सेस बनाना क्या मंत्रा था? It has to be unique. It has to have a special identity. It has to have a creative spin, which is, remembered, and then, it becomes a part of the consumer subconscious. So all these things have to happen, on a subconscious level. To create a brand, you have to know what it takes to do that. आपने प्राइमरीली जो मेथड ऑफ सेलिंग या फिर प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट करने का तरीका सोचा था वो इन स्टोर्स था, आप ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन अब अगर कोई नया स्टार्टअप सामने आ रहा है वो लार्जली ऑनलाइन का माध्यम यूज़ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी रह सकती है? वी हैव ट्राइड बोथ, बट हमारा स्ट्रेंथ ऑफलाइन में है rather than online. Online is there, but it's not, we aren't focusing that much. But yes, you're right, online, may be a more easier way of getting started, especially with a product like t-shirts, because it's youth oriented. It's you remove the middleman, often you remove them. If you have your own website, the middleman doesn't exist. But then you have to make your website, you have to popularize your website, and that's something that requires a certain set of expertise. So I would say yes, the online medium is a new exciting medium, and a lot of t-shirt brands are in fact already doing very well online. और एक एंटरप्रेन्योर कब सोच सकता है अपने खुद का रिटेल स्टोर होने के बारे में? You have to be able to offer a certain brand promise in the market, और वो जो brand promise है, वो promise has to be established, and once that is established, the brand is established, and then you can just try doing things like opening up maybe your own store, or maybe a franchisee store, and then go online and establish that online, or directly take the online route. अब क्या ये कहेंगे ये लार्जली एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, या फिर इनिशियल आप एक लो स्केल के साथ शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आप अपने कारोबार को बढ़ाएं वैसे वैसे आप ज़्यादा कैपिटल यहाँ पर जोड़ें? I think so. Yes, it's not like you're setting up a sugar factory or a processing plant, or the rocket to a moon or something like that. So it's not NASA where you need billions of dollars. But yes, it's more in the term of your talent. You have to have creative talent and long-term sustainability. Your ability to stay focused. Just like any business. Pricing especially important है इस कारोबार में? Pricing is very important because अभी last budget में हमारे finance minister ने excise भी डाल दिया, तो अभी you have VAT which is 5% and which is actually an excise which is 12.5%, 10 plus 2.5%, plus there's octroi, plus there's a whole lot of other things, transportation. So at the end of the day, you have to have your basic input costs, then your operating costs, and then all these taxes, and hopefully you'll have something left for profit. आखिर में रंजीव, अगर आप 2 टिप्स दे सकें किसी भी नए स्टार्टअप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए? Well, first and foremost, do a reality check. Check out if you really want to be an entrepreneur, right? Or would you rather have a cushy job in a corner office? If you want to be an entrepreneur, then it's a rocky boat, and but you need to figure out whether you have the passion in you, and whether you want to take it across, take that shot. So that's one thing. The passion has to be there, and secondly, the honesty has to be there in terms of the hard work and in terms of taking it long term. Because if it's going to be short term, it's going to be for 1 year or 2 years. All your energies are going to come to naught, it's going to be wasted. So that's something you will find out along the way as you go along, शुक्रिया रंजीव, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका फिर स्वागत है। अब वक्त हो रहा है आपके ट्यूटोरियल का। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने प्रोडक्ट या कारोबार को मार्केट कर सकते हैं।
आज सीखेंगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कौन सी बातें अहम हैं और कब तक आप इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ट्यूटर हैं ओडिग्मा के अद्वैत सहदेव। अद्वैत, स्वागत है आपका इस सोशल मीडिया की आखिरी क्लास में। अद्वैत, सबसे पहले इस मीडियम का इस्तेमाल करते वक्त किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए? मोस्टली बिजनेसेस को ये नहीं पता होता कि वो सोशल मीडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हो जाते हैं या फिर ट्विटर या लिंक्डइन या किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आपका बिजनेस 10 गुना तरक्की करेगा या आपका बिजनेस बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा पिछले एक हफ्ते में, या आपका बिजनेस जो है को 3 महीने लगेंगे सेट होने में। तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बाकी बिजनेसेस से बात करनी चाहिए जो एसएमईज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, या फिर किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फेसबुक पेज बनाता हूं और फेसबुक पेज पर 3 महीने तक एक्टिव रहता हूं और उसमें 10,000 फैंस लाता हूं, तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट। वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग है आज, और उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए टूल्स आते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं। तो आपको जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अप टू डेट रहें, कौन से फीचर को कैसे यूज़ करना है और किस उद्देश्य से यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो आप सोशल मीडिया पर डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट। अब आपको मेजर करना आना चाहिए। आपको ये मेजर करना आना चाहिए कि अगर आप एक रिटेल स्टोर है तो आप कैसे मेजर करेंगे कि कितने लोग जो है सोशल मीडिया की वजह से आते हैं आपकी शॉप में और कुछ खरीदते हैं, और कितने लोग किसी और मीडियम से आते हैं। तो ये 3 चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला बहुत ही ऑब्वियस सवाल कि सोशल मीडिया कब तक कारोबार को बढ़ाने में मदद कर सकता है? रिटर्न ना सिर्फ रुपी टर्म्स में होता है, रिटर्न बहुत अलग अलग सोर्सेज से होता है, जैसे कि बिजनेस रेफरेंस, जैसे कि बिजनेस लीड्स, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक, जैसे कि ट्रांजैक्शंस या सेल्स। अब आपको जो है बहुत ज़रूरी है कि आप ये इन हर तरह के रिटर्न्स को मेजर करिए। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गूगल एनालिटिक्स, उसका यूज़ बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि लोग कैसे आपकी वेबसाइट पर आते हैं, या वो गूगल से आते हैं या वो फेसबुक से आते हैं या किसी और सोर्स से आते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं आपकी वेबसाइट पर, कितने प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट या कार्ट में ऐड करते हैं, और इस तरह से आप तमाम चीज़ें मेजर करनी चाहिए जिसमें एंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन या सेल। अगर आप फेसबुक पर एक्टिव है तो फेसबुक पेजेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फेसबुक इनसाइट्स, जहाँ पे आप अपने फैंस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि वो किस टॉपिक पर इंटरेक्ट करते हैं, किस टाइम पर इंटरेक्ट करते हैं आपसे, कितने शेयर करते हैं, मतलब आपको कितने बिजनेस रेफरल्स मिलते हैं, कितने लोग आपकी लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आते हैं। तो ये टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिमिलरली ट्विटर और यूट्यूब पर भी, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन पर भी ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट टूल्स है जिनसे आप ROI मेजर कर सकते हैं। अगर आप एक रिटेल स्टोर है जो ऑनलाइन नहीं है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए। जो भी आपकी शॉप में आता है, जो भी आपकी दुकान में आता है, आप उनसे पूछिए, उनसे एक फीडबैक फॉर्म में के द्वारा पूछिए कि उनको आपके बारे में कैसे पता चला। क्या वो ऑनलाइन है, क्या उन्होंने कोई आउटडोर एडवर्टाइजमेंट देखा, या फिर कोई और मीडियम से पता लगा। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं कि कितने लोग जो है सोशल मीडिया की वजह से आपकी दुकान में आते हैं, कितने लोग जो है किसी और मीडियम से आपकी दुकान में आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ रेफरल जो है सोशल मीडिया पे बहुत काम करता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, और इनसे जो है आप रिटर्न्स पा सकते हैं। अब रिटर्न्स की कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे बिजनेस के साथ काम किया है जिन्होंने एक छोटे छोटे घर से स्टार्ट किया है और आज उनके 4 से 5 स्टोरी के ऑफिसेस हैं। वो एक छोटे शहर में शुरू करके आज पूरे नेशन में सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखिए, और जैसे मैंने कहा कि आप हर चीज़ को मेजर करिए और हर एक रिटर्न को मेजर करिए, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपना कमेंट पोस्ट करें। साथ ही कारोबार से जुड़े आपकी समस्या हमारे साथ भी शेयर करें, जिन्हें सुलझाने के लिए आवाज एंटरप्रेन्योर की टीम पूरी कोशिश करेगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
Binani Braj Binani Group presents Awaaz Entrepreneur.